नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका एलविन एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आप सभी मेरे चैनल पे बने रहें। आपको इस चैनल पे 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी और जो मैथ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन और इस जो मैथ सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में आप क्वालिटी एजुकेशन या यूँ बोल सकते हैं आप है ना, हर टाइप के आप जो भी कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होगा, उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट या यूँ बोल सकते हैं अच्छी क्वालिटी का मैटर आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो देखिए, पिछली क्लास में जो अपन सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे थे, तो उसमें देखा था कि अपन ने जो कोनिक सेक्शन था, सांकव परिच्छेद था, उस सांकव परिच्छेद में अपन ने क्या किया था, सांकव परिच्छेद में अपन ने दीर्घ व्रत देख लिया, व्रत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अपन ने व्रत के बारे में डिस्कस किया भाई। फिर अपन ने क्या, दीर्घ व्रत, फिर परवलय और फिर अति परवलय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपन ने की थी। आज के सेशन में आज का जो सेशन होगा वो उस सेशन का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, या यूं बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए आप। यहां पर स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा सरल रेखा बोल दीजिए। सीधी रेखा और सरल जो रेखा है ना, वो कैसे बनती है वो अपन देखेंगे। क्या इसकी कंडीशन होती है वो देखते हैं। देखिए यहां पर, तो सबसे पहले बात करें अपन क्या कि जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है ना, वो क्या है भी। यहां पर कब बनती है, कौन से केस में ये स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको देखते हैं भाई। यहां पर स्ट्रेट लाइन कब बनती है यहां पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि जैसे मैं एक कर्व खींच दूं, यहां पर ये लीजिए, इस प्रकार से मैंने एक कर्व ले लिया भाई। यहां पर ये लीजिए, कर्व बोल दो या वक्र बोल दीजिए इसको आप यहां पर, ठीक है। अब मैं बोलूं इस वक्र के ऊपर आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, ये ले लिया भाई, एक पॉइंट जैसे मैंने यहां ले लिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। अब यहां मैं बोलूं कि इन दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो बीच की डिस्टेंस जैसे बात करें क्या कि ये बीच की डिस्टेंस हो गई भाई इसकी। यहां पर ये लीजिए, ये दोनों कर्वों के बीच की डिस्टेंस हो गई, शॉर्टेस्ट निम्नतम दूरी, कम से कम दूरी हो गई। यदि आप यहां से इसमें मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस अलग आएगी भाई यहां पर, और ये डिस्टेंस अलग आएगी भाई यहां पर। तो ऐसा कर्व जिस पर ये डिस्टेंस दोनों सेम हो, वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है भाई। ये इसकी डेफिनेशन हो गई भाई यहां पर, एक तरह से यहां पर, ठीक है। तो आप दोबारा सुनिए, एक कर्व दे रखा है, इस कर्व पर यदि आपने दो पॉइंट लिए, इन दो पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी कहलाएगी इसकी भाई यहां पर, ठीक है। ये इसकी क्या कहलाएगी, न्यूनतम दूरी कहलाएगी भाई, यहां से यहां तक की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करूं कि इस कर्व के ऊपर चलूं तो यहां से ये इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है भाई, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये है ना, जो कर्व खींचा है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अब आप बात करते हैं अपने किसकी, जैसे मैं खींचू एक, मैंने स्ट्रेट लाइन यहां खींच दी भाई, ये लीजिए स्ट्रेट लाइन ले ली। यहां पर मैंने एक बिंदु लिया, एक यहां ले लिया और एक बिंदु मैंने यहां ले लिया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। इन दो बिंदुओं की जो बीच की जो डिस्टेंस न्यूनतम, ये वाली कम से कम दूरी, ये दूरी क्या आ गई, ये दूरी और इस वक्र की जो दूरी हमेशा क्या आ रही है यहां पर, बराबर होगी, इक्वल होगी यहां पर ये। तो ये फिर जो वक्र खींचा आपने, ये वक्र क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, या इसको आप बोल सकते हैं सरल रेखा बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। और ये इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे आप, वक्र बोलेंगे या कर्व बोल सकते हैं भैया आप इसको यहां पर, ठीक है। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो गई। तो देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति देखिए, एक तरह से आपकी 11th क्लास की बुक में स्टार्ट होता है, 12th क्लास में आपको इसको त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में आपके सबसे पहला टॉपिक था क्या, सरल रेखा, जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। दूसरा आपका क्या आएगा, दीर्घवृत्त। तीसरा वृत्त, परवलय और अति परवलय। ये चार टॉपिक अपन क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं भाई, ये चारों टॉपिक। और आज का जो सेशन होगा वो सरल रेखा होगी। अब सरल रेखा कैसे खींचते हैं, कौन सी कंडीशन में सरल रेखा बनती है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं भाई यहां पर डिस्कस करते हैं यहां पर, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या इसमें यहां पर
कि जैसे इस सरल रेखा मैंने बोली है कि सरल रेखा का व्यापक समीकरण, सरल रेखा का व्यापक समीकरण है, जिसको आप बोल सकते हो क्या, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आप ऐसे भी यहां पर इसको बोल सकते हो भैया, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, यहां पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल 0। ये इस सरल रेखा की जनरल इक्वेशन होती है, व्यापक समीकरण होती है भाई यहां पर। इसमें यहां पर ये जो x और y के जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होती है। तो ऐसी इक्वेशन बनती है, उसको मैं बोलूंगा क्या, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बोल दो या सरल रेखा का व्यापक समीकरण आप यहां पर ऐसे बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब ये जो अपने पास में स्ट्रेट लाइन की सरल रेखा दे रखी है, यदि मैं इससे ये जो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति अपने पास में, तो मैं बात करूं कि यहां पर ये एक अपने पास हो गया, ये एक्स एक्स हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया भाई, वाई एक्स हो गया भाई। यहां पर ये लीजिए, एक तो क्या होती है इस एक्स एक्स के समांतर रेखाएं खींची जाती है, एक या क्या होती है वाई एक्स के समांतर रेखा खींची जा सकती है। रेखाएं किसी भी रूप में सरल रेखाएं कैसे यहां पर आप खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो यहां पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करें कि यदि इसमें पहला केस ये करें, यहां पर यदि ये बात ये करें कि ये जो मेरे पास में एक्स एक्स आ रहा है, ये जो मेरे पास में एक्स एक्स आ रहा है भाई यहां पर, इस एक्स एक्स के समांतर या पैरेलल लाइन एक मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी भाई, यहां पर ये लीजिए, इस एक्स एक्स के समांतर या एक पैरेलल लाइन में से यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दी भाई, यहां पर ये लीजिए, ये पैरेलल लाइन एक्स एक्स के समांतर होगी। पैरेलल लाइन आपकी क्या हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। जैसे आपने 10th क्लास में देखा कि यहां पर मैं बोलूं y इज इक्वल टू की एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, y इज इक्वल टू की एक स्ट्रेट लाइन आप यहां पर खींच दीजिए भी यहां पर। तो कैसे खींचेंगे यहां पर, ये जैसे मेरे पास द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्स हो गया, एक्सिस बोलेंगे इसको यहां पर, इसको मैं क्या बोलूंगा, वाई एक्सिस बोलूंगा भी यहां पर ये लीजिए। अब y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2, ये तो हो गया 1 है, ये हो गया 2, ऐसे 10th क्लास में करते थे भाई अपन यहां पर। तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू आप कैसे भी लिख सकते हो, तो ये मेरे पास क्या आ गई, y इज इक्वल 2 की इक्वेशन बन गई। अब यही मेरे पास यदि ऐसा होता y इज इक्वल -2 के लिए होता है, ऐसा यहां पर -2 के लिए होता, तो ये लाइन क्या होती है यहां पर अपने पास नीचे की तरफ ड्रॉ करते, y इज इक्वल -2 की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जो ये लाइन आप इधर देखिए, ये क्या होगी, इस एक्स एक्स के पैरेलल होगी, एक्स एक्स के क्या होगी, समांतर होगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई यहां पर। तो ये एक्स एक्स के समांतर होगी, तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो दूरी क्या कहलाएगी, वो दूरी कहलाएगी अपने पास में, यहां से ये जो दूरी कहलाएगी ना, वो ये इसके इक्वल होती है भाई यहां पर ये लीजिए। जितनी यहां पर ये नेट कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, वह एक्स एक्स की वैल्यू के पैरेलल लाइन खींचेगी यहां पर, इधर यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया, सिंपल सा है। तो ऐसे ही मेरे पास यहां पर मैं बात करूं, यहां पे मैं बात करूं कि मेरे पास ये जो मैंने समीकरण खींची है यहां पर, ये यहां पर ये ली है यहां पर, तो इसमें यदि एक्स एक्स में बोलूं, एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल ए करेंगे भाई यहां पर। यदि ये a प्लस का है तो y इज इक्वल क्या आएगा, प्लस का a, और यदि a माइनस का है तो y इज इक्वल -a कहलाएगा भाई यहां पर। अब यहां से ये जो दूरी है ये वाला, इसका निर्देशांक क्या होगा अपने पास, 0 और a कहलाएगा भाई यहां पर ये लीजिए। तो ये क्या होगी, यहां से a डिस्टेंस के ऊपर हो गई, ये a डिस्टेंस की हो गई। यहां से मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये क्या हो गया, अपने पास डिस्टेंस बोल रहे हैं तो a कहलाएगी, और लाइन अपने पास क्या कहलाएगी, माइनस का a कहलाएगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये हो गई एक्स एक्स के पैरेलल बोल दो या एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, ये बन गया अपने पास y इज इक्वल a, जो क्या होगी, एक्स अक्ष से क्या होगी, एक्स अक्ष से a दूरी पर है भाई यहां पर ये लीजिए, a दूरी पर होगी भाई, एक्स अक्ष से a दूरी पर होगी भाई, ये मेरा एक्स एक्स है, यहां से a दूरी पर अपने पास यहां पर बन गई यहां पर। अब इसी में बात करूं मैं क्या, दूसरी वाली बात करते, देखो क्या इसमें कि जैसे बात करूं,
दूसरा पॉइंट यहां पर, दूसरा पॉइंट क्या, अब बात करें जैसे नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन, क्या इसका कि मैं जैसे यहां पर एक लाइन यूं कर दी, एक मेरे पास ये आ गया एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया भाई यहां पर। क्लियर है? अब ये अपने पास बन गया, तो मैं बात करता हूं देखो इसकी, यहां पर यदि आप ऐसे लाइन खींचेंगे ये वाली, ये आ गई क्या मेरे पास यहां पर y के पैरेलल हो गई भाई, ये वाली लाइन यहां पर y के पैरेलल हो गई, तो यहां पर क्या आएगा अपने पास x इज इक्वल बी बोल दो, और यदि मेरे पास ये लाइन इस साइड में होगी तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल क्या बोलूंगा, माइनस का a बोलूंगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास यहां पर b और 0 होगा भाई यहां पर, ये लीजिए इसका निर्देशांक क्या होगा b और 0। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, b हो गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, b हो गई। इधर से ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, b हो चुकी है भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, तो जो मेरे पास यहां पर जनरल इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, यदि मैं बोलूं कि yx के समांतर जो लाइन है मेरे पास में, yx के समांतर जो मेरे पास में लाइन है, ये वाली लाइन क्या है मेरे पास में yx के समांतर, तो आप लिखेंगे कैसे, yx के समांतर, yx के समांतर रेखा का समीकरण क्या बन गया भाई, x इज इक्वल बी बन गया, x इज इक्वल क्या बन गया, b बन गया। और ये क्या आ गया, yx से कितनी दूरी पर है भी, b डिस्टेंस हो गई yx से दूरी यहां पर, इधर ये अपने पास में ये yx से डिस्टेंस आ गई, जो yx से b दूरी रखता है, दूरी पर स्थित है भाई यहां पर, ये ऐसे आप इसको यहां पर लिख सकते हो भाई यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं इसकी यहां पर अपन, तो ये अपने पास क्या आ गया, yx से b दूरी पर यहां पर ये दूरी रखता है यहां पर। क्लियर हो गया? सिंपल सा है भाई। अब मैं बात करूं जैसे यहां पर मेरे पास ये अपने पास ये क्या बन गया, x बन गया, ये yx बन गया भाई यहां पर। यदि इस लाइन के ऊपर जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, इसके ऊपर ये लीजिए, मैं इसके ऊपर ये लाइन ऐसे खींच रहा हूं भी यहां पर, ये लीजिए, तो ये खिलाएगा xx की समीकरण खिलाएगी, xx का समीकरण, तो आप लिख सकते हैं क्या, xx का समीकरण, इक्वेशन ऑफ xx यहां पर xx का समीकरण, इस xx के ऊपर 0 कौन होगा, y इज इक्वल 0 होगा भाई। ये बेसिक टर्म है एक स्ट्रेट लाइन की, जो आपको इन सबको ध्यान रखनी है, समझनी है आपको यहां पर। क्लियर हो गया? ऐसे मैं बात करूं किसकी, इस yx की बात करूं भाई यहां पर, yx पे यहां पर जैसे इसकी बात करूं तो ये yx पे आ रहा, तो क्या लिखूंगा, yx का समीकरण, yx का समीकरण वो क्या कहलाएगा, इस yx पे क्या होता है भाई, इस yx पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो yx का समीकरण आ गया, ये xx का समीकरण आ गया। और यदि y इज इक्वल आप a लेते हैं, y इज इक्वल लेते हैं तो क्या होगी, xx के पैरेलल होगी, और यदि x इज इक्वल b लेते हैं तो क्या होगी, वो yx के पैरेलल होगी भाई यहां पर। ये अपने पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन की बेसिक टर्म है, जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है भाई यहां पर। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं इसके बाद में क्या यहां पर है कि जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता बात करते हैं, क्या अपन यहां पर है, सरल रेखा की प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता, या यूं बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पहले तो ये देखना कि स्लोप होता क्या है, प्रवणता क्या होती है, इसके बारे में समझना है भाई यहां पर। तो देखिए अपन इसकी बात करते हैं, क्या यहां पर है, जैसे बात करूं कि मेरे पास ये एक्स एक्स हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए ये एक्स एक्स हो गया, और यहां बन गया क्या, ये वाई एक्स आ गया भाई मेरे पास, ये लीजिए वाई एक्स आ गया। क्लियर है? अब इस एक्स एक्स पे जैसे मैंने एक लाइन यूं खींच दी भाई, ये लीजिए एक्स एक्स पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, खींच दिए भाई। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए अब ये एक्स एक्स के साथ में क्या करिए, एक एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है भाई यहां पर, ये लीजिए। तो जैसे ही ये रेखा, ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्स के साथ ऐसे एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, यहां पर दोबारा देखिए, यहां पर ऐसे इधर की तरफ देखिए, यहां पर जैसे मैं इस पेन को यहां से मूव करवाता हूं तो ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई भाई अपने पास, यहां पर एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यदि आप इसको यूं मूव कराओगे, थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी भाई यहां पर, ये लीजिए
यहां से ये थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, चेंज होती रहेगी भाई यहां पर। तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा यहां पर ये जो थीटा एंगल बनता है ये बन गया इस एक्स एक्स की डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण हो गया भाई यहां पर। ये लीजिए ये क्या बन गया, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण हो गया भाई अपने पास यहां पर। सिंपल सा है, ठीक है भी। अब यहां पर यदि ये एंगल, दोबारा सुनिए मैं बात करूं इस एंगल की, जैसे ये लीजिए एक बार देखते हैं इसको, इसकी बात करते देखो, जैसे आपने यू एंगल बना दिया भाई यहां पर, ये एंगल बढ़ता गया तो यहां पर एंगल की जो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 बन जाएगी। और यहां पहुंचते पहुंचते थीटा कितना बन जाएगा भाई, पाई बन जाएगा यहां पर। लेकिन ये जो केस बनेगा, ये थीटा यहां पहुंचते पहुंचते इस थीटा की वैल्यू पाई आ गई तो एक स्ट्रेट लाइन होगी अपने पास यहां पर। उस केस में थीटा क्या बन जाएगा, वापस 0 में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर यदि कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सरल रेखा एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में यदि आप एंगल बनाते हो तो वो जो एंगल है अपने पास में, वो जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, पाई के बीच में मूव करता है वो एंगल हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल है और लेस देन 180 डिग्री के इक्वल होता है भाई, ये ध्यान रखना है भाई यहां पर। सिंपल सा है। अब बात करते हैं अपने क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, या बोल सकता हूं मैं सरल रेखा की प्रवणता बोलता हूं भी। देखिए यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर, तो जैसे मैं बात करूं कि यहां पर देखिए ये मेरे पास में एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गई, ये एक्स एक्स बन गया अपने पास यहां पर, ये बन गया मेरा क्या, वाई एक्सिस बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो देखते आगे, देखिए यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी भाई, ये लीजिए ये स्ट्रेट लाइन यहां पर, क्लियर हो गया। इस स्ट्रेट लाइन पर जैसे मैं बात करूं इसकी, एक स्ट्रेट लाइन जैसे मान लीजिए आपने यूं ड्रॉ कर दी, तो इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने क्या, x1 y1 ले लिया भाई यहां पर, ये लीजिए ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा और देखिए, यहां पर यहां ले लो भाई इसको, यहां पर लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निर्देशांक ले लिया मैंने x1 y1 यहां पर, लीजिए क्लियर हो गया। फिर पॉइंट आप ए डाल सकते हैं, या बिंदु बी लिया, इस बिंदु बी का निर्देशांक x2 और y2 हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो यहां से मैं बात करूं, यहां से ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन इस प्रकार से यूं हो गई, और यहां से ये लाइन आपकी यहां बन गई भाई ऐसे यहां पर, ये लीजिए ठीक है। तो ये तो ए है, ये बी, यहां पर इसको सी डाल सकते हैं भाई यहां पर। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट है, देखिए समझना इसको, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा भाई यहां पर, x1 होगा भाई यहां पर, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, x2 होगा, ये बन गया मेरा x1 बन गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई यहां पर, x2 माइनस x1 होगी भाई यहां पर, मेरे दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां पर, ये ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1। अब बात करूं मैं यहां से, तो ये जो मेरे पास में, ये तो इसकी होगी यहां पर। अब बात करूं y की, तो y यहां पर, y जो कोड, ये तो x x की बात हो गई यहां से यहां तक की, y यहां पर y1 है, यहां पे जा रहा है क्या, y2। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ये हो जाएगी y2 माइनस y1 बन जाएगी भाई यहां पर, ये लीजिए ये x2 माइनस x1, ये बन गई y2 माइनस 1, y2 माइनस y1, ये मेरा थीटा एंगल बन गया भाई यहां पर। तो स्लोप या प्रवणता क्या होती है, सरल रेखा, सरल रेखा की प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता, या बोल सकता हूं क्या, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना, जो स्लोप होगा ना वो क्या होगा, 0 से इक्वल है यहां पर, और लेस देन पाई एक, तो ये ध्यान रखना है भाई यहां पर। डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनने वाला कोण या एंगल, कोण उस रेखा की प्रवणता कहलाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो भैया यहां पर, स्लोप बोलते हो भैया आप, जिसको क्या बोलते हैं भाई, स्लोप कहते हैं, प्रवणता कहते हैं यहां पर, ठीक है। प्रवणता है जो स्लोप है, स्लोप रिप्रेजेंटेड बाई
एम यहां पर, इस स्लोप को क्या करते हैं, एम से डिनोट किया जाता है। और ये जो एम होता है ना, वो एम किसके इक्वल होता है भाई, टेन थीटा के इक्वल होता है भाई अपने पास ये वाला एम। ये जो एम है ना किसके बराबर होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा भाई अपने पास ये वाला जो एम है। ठीक है, अब यहां देखते हैं बात, जो अपने पास मेरे पास ट्राइंगल बना हुआ है, जो ट्राइंगल है त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। ये जो त्रिभुज बना हुआ है मेरे पास में, इस त्रिभुज में आप ये देखिए कि ये जो मैं इसका टेन थीटा लेता हूं, टेन थीटा लेता हूं तो क्या बनेगा, टेन थीटा बीसी, और नीचे क्या लिखूंगा, एसी लिखूंगा भाई यहां पर। अब बीसी कितनी है भाई यहां पर, यहां देख लीजिए, टेन थीटा बीसी कितनी आ गई मेरी, y2 माइनस y1, और यहां क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। और ये टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आ गया अपने पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, स्लोप का फॉर्मूला आ गया भाई मेरे पास यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर यदि मेरे पास ऐसे दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मैं इनका आसानी से यहां पर स्लोप या इस रेखा की प्रवणता आसानी से मैं यहां पर ज्ञात कर सकता हूं यहां पर। ठीक है, अब इसके दो तीन केस हैं, छोटी छोटी कंडीशन है, वो देख लेते हैं भाई यहां पर। तो जो मेरे पास एम है, वो एम किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के। और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बन गई भाई मेरे पास यहां पर, ये लीजिए। ठीक है ना, देखो इसकी बात करते हैं। पहला केस यहां पर, केस फर्स्ट यहां पर, यदि ये जो थीटा है, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है, समझना इस चीज को यहां पर। ठीक है, ये एक्स एक्स हो गया, ये मेरा क्या बन गया, वाई एक्स हो गया। अब ये जो आपने लाइन खींची, देखिए समझना इस लाइन को, ये लाइन ड्रॉ कर खींच रखी है, ये लाइन ऐसे यूं होती 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 ऐसे बन गई भाई, अब स्ट्रेट यहां पर, यहां आ गए भाई, ये लीजिए। तो ये मेरा थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया यहां पर, 90 डिग्री बन गया। इस केस में यहां पर जो अपने पास स्लोप आएगी, वो स्लोप एग्जिस्ट नहीं होगी, परिभाषित नहीं होती है। और या यूं बोल सकता हूं, ये जो स्लोप है ना, ये क्या हो जाएगी, वाई एक्स के समांतर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इस केस में, तो क्या लिखेंगे, प्रवणता, प्रवणता, या लिख सकते हैं स्लोप। स्लोप है ना, परिभाषित नहीं होती है भाई, परिभाषित, परिभाषित नहीं होगी, नोट एग्जिस्ट बोल सकते हो। इस केस में जो स्लोप है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और क्या बन जाएगी भाई, ये वाली क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी अपने पास, इस वाई एक्स के समांतर होगा। जो क्या होगी भाई यहां पर, जो वाई एक्स के समांतर होगी भाई यहां पर, पहला केस यहां पर इसका। दूसरे केस की बात करूं मैं यहां पर, क्या कि यदि ये थीटा एक बार क्या था, 90 डिग्री का। अब मैं दूसरा केस बोलूं, यदि थीटा इज 0 डिग्री, तो जो प्रवणता है, जो स्लोप है, प्रवणता या स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगी भाई यहां पर, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप है ना, वो क्या होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी, एक्स एक्स के पैरेलल समांतर होगी, एक्स एक्स के समांतर या पैरेलल बोल सकते हो भाई यहां पर, पैरेलल टू एक्स एक्स बोल सकते हो यहां पर, ये लीजिए। पैरेलल टू क्या आ गया अपने पास यहां पर, एक्सिस हो गया अभी यहां पर, और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल किसके हो जाएगी, वाई एक्स के पैरेलल हो जाएगी यहां पर। क्लियर हो गया। यदि थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या होगी, इस एक्स एक्स की क्या होगी, पैरेलल होगी। और थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री होगी, तो ये इसके वाई एक्स के पैरेलल होगी। तीसरा केस इसका क्या, यदि मैं बात करूं कि m1 और m2, ये जो दो स्लोप हैं, दो सरल रेखाओं की, दो सरल रेखाओं की प्रवणता है, ये प्रवणता है, तो दोनों समांतर, दोनों के समांतर होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, कंडीशन है प्रतिबंध उनके समांतर होने का। तो क्या लिखेंगे, यदि वो दोनों रेखाएं समान, दोनों दो रेखाएं दे रखी है, उनकी प्रवणता एक की क्या m1 है, और एक की प्रवणता क्या आ गई m2, और यदि वो दोनों समांतर हैं, तो प्रतिबंध क्या बन जाएगा, m1 इज इक्वल क्या बन जाएगा, m2 बन जाएगा।
दूसरा केस क्या, तीसरा वाला इसका यहां पर, और यदि वो दोनों क्या है, पैरेलल हैं, लंबवत हैं, तो उस केस में क्या बोलेंगे, m1 इज इक्वल एम, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, m1 इज इक्वल m2 m1 इंटू m2, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल किसके, माइनस के। यहां पर क्लियर हो गया, सिंपल सा है। दोबारा सुन लीजिए एक बार और, ये तो मेरे पास क्या आ गया, कोई स्लोप है, उस स्लोप का किसी जो स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप फाइंड करने की फॉर्मूला बन गया एक तरह से। अब यदि वहां पर टेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वो क्या होगी, इस एक्स एक्स के पैरेलल होगी। यदि मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगी, वो वाई एक्स के पैरेलल, ये क्या बन जाएगी, एक्स एक्स के पैरेलल बन जाएगी। और यदि मेरे पास m1 और m2 दो स्ट्रेट लाइन की स्लोप हैं, दो सरल रेखा की स्लोप हैं, तो उस केस में यदि वो दोनों सरल रेखाएं, दोनों स्ट्रेट लाइन समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो ये कंडीशन बनती है बेस की यहां पर। और यदि वो दोनों स्ट्रेट लाइन यदि परपेंडिकुलर है, लंबवत कंडीशन में, उस केस में इसका कंडीशन क्या बन जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और यदि आपको ये मेरा चैनल, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, और यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।